सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मैं स्वामी जी का भी स्मरण कर रही हूँ और अपने दोनों सहयोगियों का भी स्मरण कर रही हूँ। महेंद्र मेरे को हमेशा हेलीपैड पर खड़ा दिखता था, तो आज नहीं दिखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। ध्यान आया कि महेंद्र नहीं रहा। और अनिल में बहुत फुर्ती थी, आपने देखा होगा, बड़ा फुर्र चलने वाला आदमी। हाँ, तेज, बहुत फुर्ती और प्रसन्नता, फुर्ती का और प्रसन्नता का मेल था उसमें। और महेंद्र में गंभीरता और गहराई बहुत थी, दोनों का मेल था। महेंद्र में गंभीरता, गहराई और शालीनता बहुत, तो इसलिए दोनों को ही याद कर रही हूँ। और स्वामी जी के साथ में मेरा बहुत गहरा जुड़ाव रहा। 1975 में मैंने पहली बार स्वामी जी को मेरठ में देखा। हम एक ही साथ एक कार्यक्रम में थे। तो मैं 14 साल की थी, तो वो तो दादा जैसे थे मेरे, लेकिन हम दोनों में जैसे दादा और पोती में मित्रता हो जाती है ना, बहुत गहरी, तो ऐसे वो मेरे से बहुत प्रेम से हम दोनों बातें करते थे। महाराज का आमतौर पे लोग स्पर्श नहीं करते थे, लेकिन मैं उनका हाथ पकड़ के ही चलती थी, हाथ पकड़ लेती थी। हाँ है ना, वो तो थोड़ा और बड़े का है, जब अमेरिका वगैरह से आई। बचपन में तो एकदम जब मिली मेरठ में, तो उनसे बिल्कुल पास बैठना, उनसे बातें करना। उस समय बोले हो जब मैं 14 साल की थी कि तुम्हें राजनीति में आना है, तो मैंने कहा 14 साल में तो संविधान में संशोधन करा दीजिए कि मैं 14। और स्वामी ब्रह्मानंद जी तो हमेशा मेरे प्रेरक तत्व रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में उनको क्या है कि कहते ऐसा है कि दक्षिण की ओर मुँह करो, लेकिन मैं उनको पितर नहीं मानती हूँ ना, इसलिए दक्षिण की ओर मुँह नहीं कर रही थी। मैं उनको मानती हूँ कि वो गुरु थे, तो गुरु को उत्तर या पूरब की ओर ही मुँह करके प्रणाम करती थी, इसलिए इधर या तो इधर खड़ी हो रही थी या उधर। वो हमारी पितर नहीं, वो हमारी गुरु है। ठीक है, अब महेंद्र होता ना, तो ये सारी बातें मैं उसके कान में कह देती थी। महेंद्र में तो वहाँ खड़ी होंगी, तो फिर मुझे बोलना ही नहीं पड़ता था, वो व्यवस्था ही ऐसी बना देता था। 4 दिसंबर की दीदी चर्चा करके गए आप। हाँ, वो समझा लेता। याद है जब हम चल रहे थे तालाब के बगल से, मैंने कहा तालाब बहुत सुंदर है, बोला आप चुनाव लड़ जाइए। और हमीरपुर से 2014 का मैं चुनाव लड़ूं, ये भी पुष्पेंद्र की बहुत गहन इच्छा थी। 19 की भी थी। पुष्पेंद्र में मुझमें अंतर ही नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। आपकी प्रदेश में सरकार है, आपकी सेंटर में सरकार है, आप चरखाई से विधायक भी रही, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड से आपका बहुत लगाव है, लेकिन इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं विकास ये क्षेत्र उससे वंचित है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका कहना सही है, बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है और दोनों तरफ का बुंदेलखंड। यद्यपि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में बुंदेलखंड विकास बोर्ड की राशि का भी ठीक से उपयोग हुआ भाजपा की सरकार में, और अन्य तरीकों से भी काम हुआ, लेकिन बुंदेलखंड संसाधनों से भरपूर होते हुए भी इतना पीछे था, शताब्दियों पीछे था समझ लीजिए। और जबकि संसाधन भरपूर थे, जैसे जल संसाधन पूरा था, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी, तो न सिंचाई थी, न पीने का पानी था। जबकि पानी था, खनिज थे, खनिज पे दबंगों ने कब्जा कर लिया, गरीबों को कुछ मिला ही नहीं है, वो मजदूरी करते रह गए। तो उन्हें फिर मजदूरी का विकल्प दिल्ली का ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो दिल्ली चले गए। इसी प्रकार से तीसरी चीज़, वन संपदा यहाँ भरपूर है, और इतनी प्रकार की वन संपदा है, औषधियों के लिए है, अन्य चीज़ों के लिए है। वन कट गए तो वन संपदाओं का संरक्षण रोजगार के लिए हो नहीं पाया। बौद्धिक संपदा है बुंदेलखंड में, तो साहित्य, कला, संस्कृति, वीरता, कोई कमी नहीं थी। जब मैं ये बात कहती हूँ तो ये जरूर स्पष्ट रहे, मेरे को इससे ना दिक्कत होती है बात करने में कि बुंदेलखंड बनेगा, और मुझे पता है बुंदेलखंड बनेगा, लेकिन मैं उसका मुख्यमंत्री बनना चाहूंगी, ये कभी नहीं होगा, आप देखिएगा। क्योंकि मैं एक बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुकी हूँ। लेकिन जो बुंदेलखंड का नहीं, राज्य भी बनेगा और जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको मेरे सपने पूरे दिल्ली के अंदर। लेकिन एक मिनट रुको न रुको, और बिना राज्य बनाए भी काम होते हैं, इसका अध्ययन कर लीजिएगा कि जो राज्य बन गए हैं क्या वो तरक्कियों के आसमान छूने लगे? नहीं, तरक्कियों का आसमान वही छू पाया जहाँ की योजनाएं ठीक बन पाई। यहाँ की योजनाएं अभी ठीक ही बनी है। योगी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की तैयारी करी, डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में ले आए, ड्रिंकिंग वाटर, घर घर नल और जल। तो योगी बुंदेलखंड अलग बने बगैर भी पूरा काम कर रहे हैं, और शिवराज भी वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा है कि अपनी जमीन हो, अपना आसमान हो, एक अलग भाव होता है। आपका में नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही। अब बाकी ब्रह्मानंद जी की इच्छा रहेगी, बाकी योगी और शिवराज तो लग गए हैं। अब केन बेतवा की तैयारी करो,
1.5 साल कमलनाथ जी जब रहे तो क्योंकि केन बेतवा से हमीरपुर और महोबा लबालब होने वाले हैं पानी से, महोबा जिला में तो हालत ये होने वाली है कि सारी तैयारियां मैंने कर दी थी। एक वाटर शेयरिंग की बात रह गई थी, अब वो भी मध्य प्रदेश की तरफ से रह गई। पूरा काम दीदी ने कर दिया था। खजुराहो वाली पुष्पेंद्र ने बहुत बड़ा संशोधन करवाया था। आज मैं आपको बताऊं, केन बेतवा में पुष्पेंद्र के कहने पर पूरे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। जब पुष्पेंद्र ने मुझे तार्किक दृष्टि से बताया, बहुत जल्दी होगा। और इसी के साथ स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों के लिए मेरी सबसे बड़ी दोनों राज्यों में सरकार, उसमें दोनों राज्यों में विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित होना होगा, जो हम नहीं कर सकते, जो मैं थोड़ा ना करूंगी। वो जो आंदोलनकारी हैं उनको संपर्क करना होगा सभी पार्टियों के विधायक से, तब मिलकर के। इसी के कारण मायावती जी ने अनाउंसमेंट कर दी, वो पूरी तरह से राजनीतिक थी, क्योंकि उन्हें पता था हो नहीं सकता। ये जो मैंने टेक्निकल कठिनाई बता दी ना, इसके बिना नहीं हो सकता। जैसे बीए किए बिना एमए नहीं हो सकता। अब कोई कहे हमने तुम्हें एमए दे देगी, डिग्री दे देंगे, आपने कह दिया, लेकिन पूछो उसने बीए किया है पहले कि नहीं। यही स्थिति यहाँ की। इसकी टेक्निकल कठिनाई दूर करने वो आप लोगों से होगी, मीडिया जगत से। जब आप एक माहौल बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों को अंदर लगेगा कि हमने इसके बारे में नहीं समर्थन नहीं किया, तो हमको, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि पृथक बुंदेलखंड के निर्माण में सबसे अहम भूमिका आपकी हो सकती है, क्योंकि आप लोग न्यूट्रल रहते हो, तटस्थ रहते हो और आपकी बात को निष्पक्ष माना जाता है। आपने कहा जैसा कि मीडिया भूमिका निभाएगी, लेकिन बुंदेलखंड की पहचान राजनीतिक में जितनी आपकी है दिल्ली के अंदर, मैं देख पाता हूँ कि आपकी तुलना में अन्य जो नेता हैं कहीं न कहीं। अच्छा, मेरे कहने पर ही अलग बुंदेलखंड का संगठन बनाओ, बाबूराम निषाद अध्यक्ष बने, जब वाजपेयी जी अध्यक्ष थे। ये भी मैं आपको बताऊँ, वो मेरे आग्रह पे बना था। यानी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड के अस्तित्व को सांगठनिक तौर पर मान लिया था। दूसरी चीज, हमारी पार्टी हमेशा छोटे राज्यों में विश्वास रखती है, और हमारे ही समय पे झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना। बात वो नहीं है, यहाँ एक टेक्निकल डिफिकल्टी है, इसलिए लंबा खिंच रहा है। झारखंड भी 40 साल खिंचा, वो डिफिकल्टी दूर करना है। वो है 2 राज्यों को मिलाकर के जो बनाने की बात है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।